झारखंड में पेशा नियमावली के गठन को कैबिनेट की मंजूरी आखिरकार मिल गई है और नियमावली में पेशा एक्ट के सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। साथ ही ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया और अब अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में पेशा कानून लागू हो जाएगा। समझिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में पेशा एक्ट को हरी झंडी, झारखंड नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी, पेशा एक्ट के तमाम प्रावधान शामिल। क्षेत्रों का विस्तार, झारखंड नियमावली जिसको झारखंड पेशा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेशा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेशा नियमावली का गठन किया है। 1 घंटे तक चली पेशा कानून के ऊपर बैठक कुछ संशोधन के साथ आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई। करीब 25 साल के बाद आखिरकार झारखंड में पेशा एक्ट लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने झारखंड नियमावली को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में पेशा एक्ट लागू हो जाएगा। इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में विशेषकर जहां शेड्यूल्ड एरिया है उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीजों को काम धरातल पर उतारा है। यह कोई व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं है, ये जनजातीय स्वशासन जो हम लोगों के यहाँ ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से चल रही है उसी को सशक्त करने की बात है। और एक ग्राम सभा जब मजबूत होगा तो जो वहाँ के ग्राम सभा के रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, नेतृत्व जो पारंपरिक जो जनजाति के लोग हैं उनके हाथ में होगा, लेकिन उस ग्राम सभा में सभी लोग सम्मिलित होंगे और एक सामूहिक तौर पर जो निर्णय लिया जाएगा उसी को कोई भी सरकार हो उसको मानने के लिए बाध्य होगी। पेशा एक्ट के सभी प्रावधान शामिल। नियमावली में ग्राम सभा को तरजीह, योजना बनाने में ग्राम सभा की होगी अहम भूमिका, माइनिंग में भी ग्राम सभा की होगी भूमिका, पारंपरिक ग्राम सभाओं को दिया गया अधिकार, ग्राम सभाएं अपनी परंपरा को नोटिफाई करेगी। अधिसूचना जारी होते ही लागू होगा एक्ट। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के दायरे में आएंगे झारखंड के 15 जिले। माइनिंग के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को माइनिंग के पहले कंसेंट का प्रावधान है, चाहे लैंड एक्विजिशन के संबंध में ग्राम सभाओं के कंसेंट का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान विभिन्न एक्ट्स में पूर्व से भी थे। इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका उपयोग करने से संबंधित प्रावधान है। फिर मनी लेंडिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड प्रावधान है और प्लान्स जो बनते हैं उसमें ग्राम सभा का रोल्स जो इसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पूर्व से भी कई सारे चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। फिर जो वाटर है उस ग्राम सभा के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया। झारखंड में पेशा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी पर बीजेपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमावली को मंजूरी दी गई है। ये तो न्यायालय उसको डेडलाइन दे दिया था कि तुरंत कीजिएगा। ये सरकार अपना इच्छा से तो करने का नहीं था, न्यायालय उसको बहुत दबाव दे दिया कि आपको तो आज का भी डेट था, है ना। और हम नियमावली थोड़ा पूरा देख लेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। झारखंड पेशा नियमावली में ग्राम सभा को सशक्त करने पर जोर दिया गया। माइनिंग से लेकर योजना बनाने में ग्राम सभा की अहम भूमिका होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। देखिए, कैबिनेट से मंजूरी मिली है और लगातार 25 साल के बाद जो मांग की जा रही थी आखिरकार उस पर कैबिनेट की मुहर लगी। और इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट पैनल से हम आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले बात करिए तो प्रेम शाही मुंडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदिवासी नेता है। प्रेम शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर।
कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ हुए। कमल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। देखिए, पेशा नियमावली 25 सालों के बाद झारखंड में लागू हुआ है। बीजेपी से मेरा पहला ये सवाल होगा प्रतुल जी कि लगातार 25 सालों से मांग की जा रही थी, इसमें देरी हुई, तो क्या ये आप मांग रहे कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो आदिवासी अधिकारियों को लेकर कभी भी गंभीर नजर नहीं आई? मुझे लगता है ये आज भी सरकार बहुत गंभीर नहीं है अंकिता। मैं आपको अगले 2-4 मिनट में समझा दूंगा कि ये सरकार ने स्वेच्छा से लागू नहीं किया। आपको याद है जिस समय पहली बार इस सरकार का गठन हुआ था तो आर्च बिशप ने इस सरकार को क्रिसमस गिफ्ट बताया था, और क्रिसमस गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट सरकार ने ऐसा दिया कि 6 वर्षों तक पेशा कानून का सारा नियमावली का ड्राफ्ट सब कुछ तैयार होने के बाद भी इसको दबा कर रखा। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको ग्राम सभा में जगह मिलने की संभावना कम है, क्योंकि ये स्पष्ट कहता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था जो है, यानी जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था है, जिन्होंने धर्म नहीं बदला, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद अंकिता, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों से लोहा लेकर अपने धर्म को, अपने जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था, उसको जिंदा रखा, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है। जिन्होंने प्रलोभन में आकर अपना धर्म बदल लिया गया, उनके लिए इस कानून में कोई जगह नहीं है। और सरकार ने क्या स्वेच्छा से लागू किया? मैं आपको डेडलाइन बता देता हूँ बस 10 सेकंड में कि कैसे कैसे कब हुआ। ये मामला उच्च न्यायालय में दायर हुआ 29 जुलाई 2024 को। पहली समय सीमा उच्च न्यायालय ने तय की कि 2 महीने में लागू करना है। सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर 26 जून 2025 को जवाब तलब किया गया। पेशा नियम कानून लागू नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। सरकार ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। 6 अगस्त 2025 को अंतिम समय उच्च न्यायालय ने दिया। आप सोचिए, अंतिम मौका कि 6 सितंबर तक नियम लागू करने का आदेश सरकार निर्गत करे। यहां भी उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना कर दी। 9 सितंबर को जब उच्च न्यायालय इतना नाराज हो गया कि फटकार लगाने के बाद उसने जो मिनरल्स हैं, जो खास करके बालू, जहां राज्य सरकार का बहुत ध्यान होता है अंकिता, उस बालू के उठाव पर रोक लगा दी कि घाटों का बंदोबस्ती का अधिकार जो है वो ग्राम सभाओं को है, ये रोक लगा दी। उसके बाद आप देखें 24 सितंबर और 9 अक्टूबर को सख्त नोटिस दिया कि नियमावली हर हाल में पेश किया जाए। सरकार ने 13 अक्टूबर 2025 को स्टेटस रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया। और आज इत्तेफाक देखिए, आज ही के दिन 18 दिसंबर को नई फटकार दी और कहा कि जो नया तारीख है वो आप तय करें। और आज देखिए, आज उच्च न्यायालय में सुनवाई थी और आज ये इत्तेफाकन कैबिनेट की बैठक थी, क्योंकि अब मामला जो था वो चीफ सेक्रेटरी और जितने सरकार के बड़े आला अधिकारी हैं उनकी गर्दन फंसती। क्योंकि उच्च न्यायालय पिछले 1.5 वर्षों से कह रहा था कि नियमावली तैयार हो गई, आप क्यों इसे लागू नहीं कर रहे हैं। मिशन लॉबी में सरकार ने लागू नहीं किया। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि जब भी कैबिनेट ब्रीफिंग होती है तो जो प्रस्ताव पारित होता है कैबिनेट से, वो प्रस्ताव पारित होने के बाद अधिसूचना जारी करने के बाद कानून बन जाता है। लेकिन अमूमन अंकिता जी, ब्रीफिंग के बाद जो प्रस्ताव होता है जो कैबिनेट से पास हुआ उसकी प्रति दी जाती है। आज कोई प्रति नहीं दी गई पेशा नियमावली की किसी भी उपस्थित पत्रकारों को, जिसको भी वहां कवर करना था, कोई इसमें उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई, लिखित उनको बताया नहीं गया क्या प्रस्ताव था। यानी सरकार ने एक चोर दरवाजा और खुला रखा है कि किस तरीके से इस एक्ट में संशोधन हो। कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रीफ जरूर कर रहे थे, लेकिन वो प्रति क्यों नहीं थी? कल सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ और है। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, सरकार मिशन लॉबी के इतने दबाव में है कि पेशा कानून का जब आपका प्रारूप सामने आएगा, आज तो रात तक आया नहीं अभी तक, तो आप पाएंगे कि जो पेशा कानून मूल रूप से लागू किया गया था देश में, उसमें कई कटौतियां की गई हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। अगर सरकार ने ऐसी किया है तो फिर इस सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी भी साथ उतरेगी। पेशा नियमावली को लागू करना चाहिए। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मूलवासी सदान को बहुत भ्रांतियां हो जाती है इस कानून को लेकर, तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आदिवासी मूलवासी यहाँ एक ही रथ के 2 चक्के हैं, एक साथ समाज में रहते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, उनको भी कोई संशय नहीं हो जाए कि इस नियमावली लागू होने से उनको नुकसान होगा। तो दोनों आदिवासी भाइयों और मूलवासी भाइयों को मिलकर चलना है, मेरा यही सबमिशन है। चलिए प्रतुल जी, आपने जो बातें कही, और देखिए हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपने प्रतुल शाहदेव जी को भी सुना, हम आपका जवाब भी जानना जरूर चाहेंगे, लेकिन मेरा आपसे ये भी एक सवाल होगा। ये पेशा लागू होने के बाद, नियमावली लागू होने के बाद कहीं ना कहीं अब बालू उठाव का काम भी शुरू हो जाएगा, तो ये मान लिया जाए या फिर ये उम्मीद किया जाए कि बालू खनन के जो काम के लिए अब ग्राम सभाओं की अनुमति ली जाएगी, या फिर आने वाले समय में बालू की किल्लत भी झेलनी पड़ सकती है? देखिए, आज सरकार के लिए और यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी,
आदिवासी हो या मूलवासी हो, उसके लिए आज खुशी का दिन है। आज जो खुशी है, मैं प्रतुल जी से ज़रूर आग्रह करूँगा तो उस खुशी में एक बूंद किरासन का तेल न डालें। जो नियमावली आया है पेशा का, सोचिए ठीक बात है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि कुछ समय लगा है, लेकिन जो अच्छा काम हो, राज्य के हित में हो, राज्य की जनता के हित में हो, आज तक तो यही मांग थी, वो पक्ष हो या विपक्ष हो या यहाँ के मूल निवासी और आदिवासी हो, सारे लोगों का मांग क्या था कि पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो यहाँ के जो ग्राम सभा है उसको पूर्ण अधिकार मिल जाएगा और जल जंगल जमीन और उनकी जो संस्कृति है वो बचेगी। देश के 11वां राज्य बना है आज झारखंड पेशा कानून के लागू करने वाला। तो मुझे लगता है कि इसमें छोटी छोटी बातों को नुक्ताचीनी जो हम लोग करते हैं वो आज नहीं होना चाहिए। आज सरकार ने जो काम किया है उस पर मैं ये जरूर विश्वास करूंगा कि सारे लोग मिलकर उस सरकार की पीठ को थपथपाएं, क्योंकि काम तो अच्छा हो गया। अब आदिवासियों के हित में हुआ। बीजेपी को आदिवासियों के हित की रक्षा की तो कभी चिंता रही नहीं, वो तो अपने हित की रक्षा की बात करते हैं लोग। तो जो लोग अपने हित के बारे में सोचेंगे वो राज्य की जनता के बारे में नहीं सोच सकते हैं। पीछे क्या हुआ, कितना मुझ पर दबाव बनाया गया, कितना मुझे फटकार मिला, मैं मान लेता हूं, लेकिन अल्टीमेटली उसका प्रोसेस में आने के बाद हुआ क्या, जनता के भले के लिए कानून आ गया। अब उस कानून से जनता अपने भले की काम सोचेगा। जहां तक बालू उठाव है या और भी मिनरल्स है और सारे चीजों में ग्राम सभा से बिना सहमति का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब तो लूट खसोट जो बड़े व्यापारी बड़े लोग करते थे, मुझे लगता है कि विराम लग गया। तो जो जनता के सवालों पर यह सरकार आई है उन सवालों को हम पूरा कर रहे हैं। मैं आग्रह फिर एक बार बीजेपी के बड़े भाई प्रवक्ता प्रतुल जी से करूंगा कि अगला भी कोई बात हो तो बता दीजिए, क्योंकि सरकार उसके लिए भी तैयार है, वो भी काम करने के लिए। आज पेशा को ला दिए हैं, कल किसी कीमत में सरना धर्म कोड जो है जातीय जनगणना में हम लोग जुड़वा के मानेंगे केंद्र सरकार से। 10 तो मेरी तो आज का जो चीज है इस पर मैं खुशी जाहिर करता हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों को न्याय मिल गया। चलिए, बिल्कुल। और आपने कमल ठाकुर जी आपने कहा कि सरकार आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य जरूर करेगी। हमारे साथ प्रेमशाही मुंडा जी जुड़े हुए हैं, आदिवासी नेता हैं, उनका भी रुख करेंगे। देखिए प्रेमशाही मुंडा जी, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में ये फैसला माना जा रहा है और आप एक आदिवासी नेता भी हैं और कहीं ना कहीं ग्राम सभा को तरजीह अब दी जाएगी। तो आने वाले समय में ग्राम सभाओं में ऐसे कौन से विषय होंगे जहाँ पे ये निर्णायक की भूमिका में रहेगी? और हालांकि कुछ संशोधन जरूर किए गए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत जदोजहद के साथ आज माननीय हाईकोर्ट के दबाव से राज्य सरकार ने लागू करने का काम किया है। लेकिन जो 1996 के बाद अभी 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष में सभी आदिवासी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। बाबूलाल मरांडू, मधु कोड़ा, स्वर्गीय शिबू सोरेन, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, ये सब दोषी हैं। मैं ये पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहता हूँ। 30 साल का जो गैप हुआ हम आदिवासियों के विकास के लिए, झारखंड वासियों के विकास के लिए, ये हम समझते हैं कि कैसे पूरा करेंगे। रही बात की आप ग्राम सभा की शक्तियाँ, जो हम लोगों ने नियमावली में लिख के दिया था, जो इससे पहले बहुत डिस्कसें हुई थी विभिन्न आदिवासी बुद्धिजीवियों के द्वारा कि ग्राम सभा में जमीन का निपटारा हो और अंतिम निर्णय ग्राम सभा होनी चाहिए। और बालू के संदर्भ में जो आपने कहा कि उसकी ठेका कौन लेगा, तो उसमें हम लोगों ने लिख के दिया था और उनकी प्रस्ताव को सहमति जताई थी कि स्थानीय तौर पर अनुसूचित जनजाति सहकारिता करेंगे और नहीं करने पे गैर आदिवासी करेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो लेकिन एक बातें आई है, अभी हम लोगों ने उस प्रस्ताव को नहीं देखा है और उन्होंने कहा कि कुछ संशोधन के साथ मैं लागू कर रहा हूं। ये संशय की बात हो, इसको पूरी फ्रेश के साथ जो है जनता की बात को रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है, ये देश का कानून है। देश संविधान और कानून से चलता है और पूरे देश में लागू है। लेकिन अभी उड़ीसा और यहाँ लागू नहीं हुआ था और अभी झारखंड में लागू हो रहा है और सभी नियम को हम पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि शराबबंदी के संदर्भ में। दूसरी बात है कि यदि हम कोई लोन लेते हैं तो लोन लेने की माफ करने के प्रोविजन हम लोगों ने देखा था उसमें। दूसरी बात, कोई भी यदि अपराधी हो
या ग्राम सभा के सहमति के बाद ही वो गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले थे जो अभी तक नियमावली जब ये फिर से भी जमीन पर उतरेगा, लागू होगा कि नहीं, ये हम लोग देखने की बात है। यदि ये पेशा कानून का हूबहू नियमावली लागू किया है तब तो हम लोग समर्थन करेंगे, अन्यथा पुनः कानून के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जी प्रतुल जी, देखिए, सबसे पहले मैं प्रेमशाही जी मुंडा जी को बता दूं, बहुत ही आदिवासियों के हितों के लिए सजग रहते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में कहा है कि इसको संशोधनों के साथ लागू किया गया है, यानी संशोधन क्या थे वो इन्होंने नहीं बताया। मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार ने एक चोर दरवाजा खोल कर रखा है साहब, और वो ड्राफ्ट की प्रति क्यों नहीं उपलब्ध कराई? जो ड्राफ्ट की प्रति अमूमन हर एक प्रेस ब्रीफिंग में उपलब्ध कराई जाती है वो उन्होंने क्यों उपलब्ध नहीं कराई? और जो भाई हमारे विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस के कमल ठाकुर जी पीठ ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लागू कराया, खुशी का क्षण है। साहब शर्म कीजिए, हाईकोर्ट ने 3-3, 4-4 बार चीफ सेक्रेटरी से लेकर सबको अवमानना नोटिस दिया, आप बहाने बनाते रहे और आज हाईकोर्ट कड़ा आदेश पारित करने जा रही थी। आज हाईकोर्ट में हियरिंग थी, आनन फानन में कैबिनेट की बैठक होती है और ये पारित हो जाता है। और इसमें पारित में क्या क्या संशोधन हुए ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो इस पे जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार की तो मंशा ही नहीं थी कभी भी। मैंने कहा ना कि एक जो धर्मांतरित आदिवासियों का वर्ग है जिसको इस सरकार में विशेष कृपा प्राप्त है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, वो मिशन का वर्ग, वो पूरे तरीके से अगर सिस्टम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा जैसे लागू होगी और पेशा कानून कहता है रूढ़िवादी परंपरा लागू होगी, तो रूढ़िवादी परंपरा में उन्हीं आदिवासियों को हक मिलेगा जिन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी सामाजिक पहचान को जिंदा रखा है। और ऐसा नहीं कि धर्म बदल लिया, क्योंकि धर्म बदलते ही फिर वो आपका बैप्टिज्म होने लगता है, चर्च में शादियां होने लगती हैं, और यहाँ जो आदिवासियों की पारंपरिक पद्धति है वो मुझसे बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ ये देखने की आवश्यकता है कि सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं। जैसे शराबबंदी भी पेशा कानून के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आता है, तो क्या शराबबंदी सरकार ने लागू किया कि क्या वहाँ भी संशोधन कर दीजिए? अंकिता, आप मान कर रखिए, शराब में यहाँ वो कहे ना, इतना झारखंड के बारे में मशहूर है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो यहाँ तो पूरा सिस्टम जो है वो शराब लॉबी जो है वो अपने उंगलियों पे नचाता है। तो जो इन्होंने संशोधन किए हैं, जो ज़मीन के जितने डिस्प्यूट्स होते हैं आदिवासी ज़मीन के कब्जे के, ग्राम सभा में इनको बहुत सारी शक्तियाँ दी जाती हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये संशोधन सरकार ने आज स्पष्ट क्यों नहीं किया? आज ड्राफ्ट क्यों नहीं जारी किया कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें रोक लगी है, जिनमें रोक हटा दी गई है? ये सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया। पेशा मूल भावना जो थी पेशा कानून की 1996 की, उसको इस सरकार ने संभवतः, हमारी जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन किया है। और जो ये इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बालू घाटों की बात करते हैं, तो आखिर इतने दिन तक रोक कर रखने का औचित्य क्या था? और क्या अभी पेशा कानून का जब नियमावली सामने आएगा तो फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली स्थिति ना हो जाए। हम यही अपेक्षा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिली हो और पेशा कानून जो 1996 में पारित हुआ था वो अक्षरश लागू हुआ हो। लेकिन वो लागू होते के साथ शराबबंदी बंद हो जाएगी साहब, ये सरकार शराबबंदी बंद करेगी। एक तो मैं सीधे कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा हूँ कि पूरे अक्षरश लागू नहीं हुआ, संशोधन तो हुए हैं। ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुद कहा शराबबंदी लागू नहीं कर सकते। ये बालू घाटों के विषय में क्या हुआ? बालू घाटों को भी जो हमारी जानकारी आ रही है, इन्होंने कैटेगरीज बांट दिया है। जो अच्छे ल्यूक्रेटिव बालू घाट है उनका टेंडर होगा और बाकी शायद ग्राम सभा के हाथ में जाएगी, लेकिन अंतिम जो ड्राफ्ट है उसका इंतजार करना चाहिए। आज ड्राफ्ट का नहीं देना, फिर से मैं कह रहा हूँ, इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सरकार ने एक चोर दरवाजा खोल कर रखा है। जो अंतिम प्रारूप आएगा शायद उसमें चौंकाने वाले तथ्य आएंगे कि इन्होंने डाइल्यूट कर दिया पेशा कानून को। और सरकार की मंशा होती ना अंकिता, अगर लागू करने की पेशा कानून को, तो इनको उच्च न्यायालय की फटकार के बाद लागू नहीं होना होता। आज तो उच्च न्यायालय संभवतः बहुत ही कड़ा आदेश देने वाली थी सरकार के खिलाफ। कुछ अफसरों को शायद मुझे लगता है सलाखों के पीछे जाना पड़ता, क्योंकि ये 1.5 वर्षों से कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है। और सरकार की नींद कब टूटी अंकिता? जब पता है, जब इनका बालू घाट का इन्होंने सरकार के उठाव पे रोक लगा दिया, बालू घाट के टेंडरों पे रोक लगा दिया। तो ये बालू घाट का आपको 2012-14 का भी कालखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का याद है, जब मुंबई के व्यापारी आ गए थे, ग्राम सभा से अधिकार छीन लिया गया था, मुंबई के व्यापारियों को ठेका दे दिया गया था बालू घाटों का। तो अब आप सोच लें, देखिए बालू घाट जब भी यहाँ ग्राम सभा के अधीन होगी ना, तो ग्राम सभा ये चीज़ को इंश्योर करता है कि पर्यावरण भी ठीक रहे
और जो बिजनेस है वो भी चले। यानी नदी हमारे लिए पूजनीय होती है, बहुत कम धर्मों में नदी तमाम की बिंदु पूजा को की लेकर आप जाती कहीं ना है। कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे प्रतुल जी। आपका जो सवाल है हम सीधा कमल जी से ही ले लेते ड्राफ्ट हैं। क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कमल जी साफ तौर पर आपने प्रतुल जी को अभी सुना, प्रतुल जी का भी आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन एक और भी सवाल रहेगा। बीच में आपने देखा होगा कि डीएमएफटी को लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। तो जब ये पेशा नियमावली लागू हो चुका है, लागू होगा अगर झारखंड में अगर देखा जाए, तो क्या डीएमएफटी में भी सुधार आएंगे? देखिए, इस राज्य को 25 साल बने हो गया। 2000 से पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने, अर्जुन मुंडा जी बने, मधु कोड़ा जी बने, रघुवर दास भी बने। कहाँ सोए हुए थे सब लोग? क्यों नहीं लागू किए थे? 13 वर्ष इनकी सरकार थी। अरे तो 13 बरस थी तो इसका मतलब है 12 बरस आप थे। 13 वर्ष में आप क्या कर रहे अरे 12 बरस थे आपने। आप बोल रहे नहीं, आप जो है शुरू जब राज्य का गठन हुआ तो आपके मुख्यमंत्री थे, क्या कर रहे थे? अगर आदिवासियों के हित की बात करनी थी उस समय क्या कर रहे थे? आज अगर किसी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है तो आप सवाल उस पर उठा रहे हैं। अंकिता, सिर्फ एक प्रश्न, क्या संशोधन हुआ है ड्राफ्ट में? क्या मूल भावना को कत्ल कर दिया गया? बस इतना कमल जी से जानना चाहिए। आप इंतजार कीजिए। क्या चीज का इंतजार कर? अरे संशोधन का भी आपके सामने आ जाएगा क्या संशोधन हुआ आज है? क्यों नहीं आया? आप जो है आप कमल जी, पहले आप 13 साल तो कुछ किए नहीं। आज नहीं, आप सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। देखिए, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ, आप बोल लीजिए। हो रहा है कि अगर आप बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि परंपरा रही है कि जो कानून पास होता है कैबिनेट से और उस अधिसूचना के लिए जाता है, उसका ड्राफ्ट दे दिया जाता है प्रेस को। चलिए ठीक है, वो बोल रहे हैं इंतजार करने के लिए। कमल जी आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि जब गठन हुआ उसके बाद से शासन लगातार आपके हाथ में रहा। आप क्या कर रहे थे? आज क्यों नहीं? और आज एक सरकार ने अच्छा कदम उठाया तो आप आदिवासी का जो हित का कदम उठाया तो आप विरोध में आ रहे हैं। आप आदिवासियों को यह समझा रहे हैं कि कल रोड पर आ जाना है। अरे अधिसूचना जारी हुई है, उसका मसौदा तैयार है। अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अरे अधिसूचना जारी हो जाएगी, आपको हो जाएगी जारी। ऐसा थोड़ी जो है, सुन लीजिए। आपने गलत कहा, मैंने क्लियर कर दिया। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, बड़ी विनम्रता से कमल जी से, बहुत शालीन प्रवक्ता है, कि आज ड्राफ्ट की कॉपी प्रेस को क्यों नहीं दी गई जब हर दिन दी जाती है, हर कैबिनेट के बाद दी जाती है? वही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ना। आज की बात मैं कर रहा हूं। आज आप समझिए, इतिहास भूगोल नहीं, इतिहास तो है ही। आपने कोई काम नहीं किया। आपका सवाल सुन लिया कमल जी ने। कमल जी आप कंटिन्यू। आपने जब कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ड्राफ्ट भी मिल जाएगा, आप इंतजार कर लीजिए, ड्राफ्ट भी मिल जाएगा। जब आप 1996 से इंतजार कर रहे हैं और एक अच्छा काम हम कर दिखाएं। आप 13 साल सत्ता में रहे, 13 साल से ज्यादा सत्ता में रहे आप, फिर से, और आप कुछ किए ही नहीं। और हम जब कुछ कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है, क्योंकि आप आदिवासी हित का तो बात करने वाले लोग हैं नहीं। आप तो केवल स्वयं पर जीने वाले लोग हैं, आप तो केवल धर्म पर जिंदा रहने वाले लोग हैं। आप प्रतुल जी इंतजार कर लीजिए, आपको निश्चित जवाब मिल जाएगा। जब आज 25 साल बाद जवाब मिल गया आपको, तो आगे 2 दिन और इंतजार कीजिए, वो भी जवाब आपको मिल जाएगा। और मैडम अंकिता, मैं बता देता हूं कि ये जो संशोधन की बात भी है, इसमें पूरी तरह से यहाँ के निवासियों की रक्षा का बात होगा। ये नहीं होगा कि किसी को सताया जाए, किसी को गया। ये ड्राफ्ट की कॉपी तो रिलीज ही नहीं हुई। अरे नहीं रिलीज, आप ये कैबिनेट की गोपनीयता भंग करने का मामला है। आपको अभी सूत्र से कुछ बात पता चल जाता है, दूसरा बताएगा तो आपको सूत्र समझ में नहीं आएगा। करिए, समझ में फिर नहीं आएगा हमारे दर्शकों को भी। कैबिनेट के भीतर जो हुआ वो कमल जी बता रहे हैं, जबकि उसकी अरे आप तो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि ये होने वाला है। आपने कहा कि ये हमारे शंका से बाहर आ जाइए, भी जुड़े हुए हैं, आदिवासी नेता है, शंका से बाहर आइए। आज जो हुई है कम से कम आज खुशी मना लीजिए। कमल जी एक तरफ, अगर हम देखें मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर देखा जाए तो आपको ये नहीं लगता क्योंकि ये पेशा नियमावली लागू हुआ है तो सीएनटी और जो एसपीटी है अब और भी मजबूत होगा, क्योंकि ग्राम, अगर भूखंडों की जब बात करें तो वो भी फैसला जो है वो ग्राम सभा ले पाएगी। अब बिल्कुल बिल्कुल जो नियमावली ड्राफ्टिंग गया है और वो 90 दिनों के अंदर में लागू होना है। अब इस पर कल से पता चल पाएगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सा नियमावली पर संशोधन किया है, लागू किया है। क्योंकि जो लिखी गई थी ड्राफ्ट सभी को मांगा गया था, और एक ऐतिहासिक कदम होगा यदि लागू होता है तब।
यदि लागू नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि एक अन्य राज्यों में जिस प्रकार से किया गया है, जैसे बहुत सारे मामले आते हैं कि हसदेव जंगल कट रही है, ग्राम शक्ति को डेमोलिश कर दिया, तो यहाँ पर भी उससे मामले आएंगे। कोई उद्योग लगाएगा तो ग्राम सभा की सहमति मिलेगी, चाहे वन अधिकार कानून हो, चाहे जितने भी कानून है उसमें छोटे छोटे उद्योग लगाने का हो। ट्राइबल सब प्लान का लिखा हुआ है कि ट्राइबल सब प्लान की पैसा को लागू करना है जमीनी स्तर पर, उस पर क्या इनका टिप्पणी है वो हम लोग जब दस्तावेज आएंगे क्या लिखा उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण विधेयक को उसमें भी लिखा हुआ है कि 2015 के अनुरूप जो है काम होगा। और रूढ़िवादी परंपराएं पर जो धर्म संस्कृति की रक्षा की बात है, जो हम लोग का जो सरना स्थल है या हमारी पूजा पद्धति है, इस पर कमेंट्स है, क्या इस पर इनका किया गया है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं ओवरऑल मैं राजनीतिक से ऊपर से बात करना चाहता हूँ। बीजेपी कांग्रेस ने सभी दोनों भाइयों ने यहाँ पर स्थापित हुआ और दोनों दोषी हैं कि एक आदमी को नहीं बोलूँगा कि भाई पेशा कानून इतना दिन से लागू होने के बाद 30 साल हो गए महाराज, और अलग राज्य होने के बाद हमें लगता है 25 साल हो गया। अभी सबसे जो घाटा हो रहा है आदिवासियों का हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नियमावली को लागू करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को एक क्रांतिकारी कदम के साथ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ताकि आदिवासी डेवलप करे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से, क्योंकि अभी भी पलायन रुकी नहीं है। आज गांव में शराब पी के लोग मतलब बर्बाद हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, कारोबार का अधिकार नहीं है, कलाकारों का अधिकार नहीं है। यहाँ के लोग बाहर के लिए नीति बनाई जाती है, बॉम्बे के लिए, लेकिन झारखंड के कलाकारों के लिए नीति नहीं बनाई जाती है। संपूर्ण क्रांति होगा तो एक क्रांति पेशा कानून है। हम यही कहना चाहते हैं दोनों पार्टियों को कि हम तो दोष इसलिए देना चाहते हैं कि दोनों पार्टी के लोग आदिवासियों को बनाया, लेकिन आदिवासी इतने जो है नॉन पॉलिटिकल हैं, गैर राजनीतिक टाइप का काम किए हैं कि 25 साल बाद कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, चलो लेट हुआ कोई बात नहीं, आप संविधान कानून को लागू करिए, पेशा कानून को जमीन स्तर पर लगाइए और आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, और जो आपकी राजीव गांधी का ये देन था पेशा कानून, जब गए थे छत्तीसगढ़ तो दूध पी रही थी, एक पिला रहा था मतलब मदर, तो उसको देख के बोला मैं 1 रुपये 10 रुपया भेजता हूँ, 1 रुपये क्यों पहुँचता है। तो उसकी परिकल्पना को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं इसको जमीन स्तर पर उतारना चाहिए। अन्यथा जो जिस प्रकार से पॉलिटिक्स होता है यहाँ पर कि लागू कर रहे हैं लेकिन नियम नहीं है, हाँ मतलब लागू कर रहे हैं लेकिन उसकी हमारे न्याय संगत नियम नहीं है। तो जो हम लोगों ने ड्राफ्ट करके भेजा है, यदि उसको नियमावली के आधार पर यदि लागू होता है तो निश्चित रूप से झारखंड एक अग्रणी रास्ता डेवलप करेगा, विकास के पैमाने पर बढ़ेगा। जी कम शब्द, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, थोड़े कम शब्दों में कंक्लूजन एक लाइन बोलूंगा। देखिए, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि रूढ़िवादी परंपरा लागू होगी। अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई होगी तो ये निश्चित रूप से बहुत ही धोखेबाजी होगी उन आदिवासियों के साथ जिन्होंने अपनी परंपरा, अपनी प्रकृति पूजन को रक्षा किया है। यानी अगर उसमें धर्मांतरित आदिवासियों को इस ग्राम सभा में घुसाने की कोशिश की गई पेशा एक्ट के मूल कानून के विपरीत, तो इसका तो विरोध होगा साहब। तो हमारी यही अपेक्षा है कि रूढ़िवादी कानून, रूढ़िवादी जो व्यवस्था है वो अगर लागू नहीं रही, उसमें सरकार ने ईसाई लॉबी के दबाव में कोई छेड़छाड़ किया, तो ये साफ दिखाएगा कि जो 26% आदिवासियों का आबादी है उसमें 22% तो यहाँ के जो ऐसे आदिवासी हैं जिन्होंने अपनी परंपरा को जिंदा रखा, उनके साथ ये धोखेबाजी होगी। इस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। चलिए कमल जी, तो कम शब्दों में कंक्लूड करिएगा। देखिए, ये सरकार धोखा देने वाली नहीं है, ये सरकार जनता के विषयों पर खड़ी रहने वाली है। प्रतुल जी को जो समझ में आ रहा है अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हम जो जानते हैं सरकार के नियत के बारे में, पेशा कानून यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं, उनके हित के लिए बना है। चलिए बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ था, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत पर जुड़ने के लिए। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे, कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शाही मुंडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत पर आने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि पेशा नियमावली कहीं ना कहीं 25 सालों के बाद लागू हुई, लेकिन बहस छिड़ी हुई है, सवाल भी उठ रहे हैं, इंतजार की बात भी कही जा रही है क्योंकि अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि अब ये जमीनी स्तर पर ये किस तरीके से लागू होता है, कितना फायदा पहुंचता है ग्राम सभाओं को, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।